सरकार ने भेज दिया, तत्काल साइन करें? मुख्यमंत्री कहने से साइन थोड़ी होगा, उसकी वैधानिकता देखी जाएगी। जो है कल बड़ा प्रदर्शन करने वाला है। राजभवन को अल्टीमेटम दिया गया कि 3 दिन के अंदर कांग्रेस के लोग हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है, क्या है आपका? वो एक समूह है जो कांग्रेस के इशारे में काम करता है। राजभवन को दबाव में डालने की ज़रूरत नहीं है। वो जब तक एक रिपोर्ट नहीं ले लेगी और सरकार के जवाब का अध्ययन नहीं हो जाएगा, तब तक वो आगे कदम संवैधानिक स्तर से उठा नहीं सकती। ऐसी स्थिति क्यों बैठक ले रही है? प्रदेश भर से लोग आए हुए हैं, कैसे देखते हैं इसको? अब प्रभारी हैं तो बैठक लेने की जवाबदारी तो है, बैठक लेंगी, मगर उनको यथार्थ की जानकारी, मैं मीडिया से ही कहता हूं कि कुछ जानकारी आप लोगों को भी उनको देनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। एक चीज उन्होंने मस्तूरी और बेलतरा में 3 दिन रहने के बाद ये एहसास हुआ कि मैं बार बार ये बोलता था ईडी का मामला और सीडी का मामला, मगर मुझे लगा कि उससे बड़े मामले वहाँ तो राजस्व के मामले में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, जो 2 विधानसभा में पता चला, नामांतरण फौती और इसके नाम से लाखों रुपये लेने की बात हो रही है और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा नीचे स्तर में भी है। ये आरक्षण को लेकर मिशन बस्तर कैसे देखते हैं, इसे क्या होगा? नहीं, बस्तर का प्रवास और जावाल साहब की तैयारी के साथ जा रहे हैं और संगठन को गतिशील बनाने के लिए, कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए संगठन मंत्री जी का एक लंबा प्रवास। अभी तक संगठन मंत्री का प्रवास जगदलपुर कम हो पाता था, अब वो सघन रूप से एक एक विधानसभा में जाएंगे। लोकसभा प्रवास भी आप लोग प्रदेश अध्यक्ष सब मिलजुल कर काम करेंगे, यानी अभी तक 4 साल तक मिलजुल के काम नहीं कर रहे थे। शैलजा जी आ गई हैं तो उनको बैठा दी हैं और सबको ठीक करने के लिए आई हुई हैं। अब शायद कल से वो मिल के काम करेंगे, क्योंकि श्रीदेव जी का बयान आ चुका है कि वो अपना निर्णय खुद करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आने वाले 3-4 महीने में अपने भविष्य का निर्णय करेंगे और फैसला करेंगे। उसमें अकेला श्रीदेव ही नहीं है, और बहुत वरिष्ठ नेता हैं जो अपने भविष्य का फैसला करने वाले हैं। सर, इन लोगों भेंट मुलाकात बहुत से स्वर सामने में आ रहे हैं। समस्याओं को लेकर उन्होंने भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू किया था, मगर समस्याएं दूर नहीं हो रही, लोगों की नाराजगी सामने। आप लोगों भी सवाल खड़ा किया है उस पर। भेंट मुलाकात 100% स्पॉन्सर्ड है। कलेक्टर चिन्हांकित लोगों को एक दिन पहले रिहर्सल कराता है, उनकी ट्रायल कराता है, उनसे बात कराता है, माइक भी उन्हीं को दिया जाता है, प्रश्न भी उनको लिख के दिया जाता है, उत्तर भी लिखा पहले से मुख्यमंत्री को मिल जाता है। एक भी अलग से कोई व्यक्ति प्रश्न करना चाहे तो उसको तुरंत मुख्यमंत्री इशारा करके बैठा देते हैं। पहले दिन ही एक बच्ची प्रश्न पूछ रही थी तो उसको ऐसे जोरदार डांट फटकार हुआ था, ये लड़की, और इस ऊंची जवान में उसके साथ बात हुआ था कि उस लड़की ने फिर प्रश्न ही करना भूल गई। बीजेपी के नेता अजय जामवाल 3 दिन तो छत्तीसगढ़ तो सारी राजनीति झूठ पर आधारित, आप लोगों पर ऐसा उन्होंने कहा है। 8 साल मोदी जी के डेवलपमेंट के विकास के पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि ऐसा विकास कभी नहीं हुआ। चमत्कृत कर देने वाला विकास, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में होने वाले बड़े काम का हो या फिर सामाजिक क्षेत्रों में किए जाने वाले उनके निर्णय। क्या पूरी दुनिया में कहीं संभव था कि 225 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाए और ये प्रदेश में होता है? क्या ये संभव है कि 45 करोड़ के जनधन के खाते खुल जाएं? क्या ये संभव है कि 80 करोड़ लोगों के लिए राशन की व्यवस्था न केवल पिछले 11 महीने से हो रहा है, बल्कि 2023 तक दिसंबर तक बढ़ा दिया गया, उसमें 5 किलो गरीबों का अतिरिक्त राशन? क्या ये संभव हो सकता है कि 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बन जाए, 9 करोड़ से लेकर गैस सिलेंडर बांट दिया जाए, आवास में 2 करोड़ 30 लाख आवास का निर्माण हो जाए? तो ये सामाजिक क्षेत्रों में चमत्कार हो रहा है, यानी कोई काम नहीं हो रहा है, ये चमत्कार हो रहा है। और ये काम जो 4 से 14 तक की सरकार थी उसमें लगातार स्कैन और घोटाले चलते रहे, लोग केंद्रीय मंत्री तक को जेल में जाना पड़ा। आज एक भी मंत्री के ऊपर एक भी आरोप इस 8 साल में लगाने की हिम्मत कांग्रेस ने हाउस के अंदर लोकसभा में किया, ना लोकसभा में बाहर। कांग्रेस की विस्तारित उन्होंने एक बयान दिया कि
15 सालों तक बीजेपी भ्रष्टाचार करती रही और हमारी सरकार में डेवलपमेंट हो रहा है, विकास के काम तेजी से हो रहे हैं। इससे बड़ा इस ईयर के एंड में 2022 में इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता कि 15 साल की भ्रष्टाचार की बात। अरे 15 साल में 10 साल तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार थी। और जहाँ तक सवाल है भूपेश बघेल को क्लीन चिट देने का, तो सवाल इस बात का है कि शायद शैलजा जी के पास अभी ईडी का 165 करोड़ का डिटेल अभी नहीं पहुंचा है। शायद ये भी नहीं मालूम है कि यहाँ के बहुत सारे अधिकारी, जिलाधीश स्तर के अधिकारी जेल में हैं, आधे लोग बेल में हैं, मुख्यमंत्री जी के उप सचिव खुद जेल में हैं। तो क्या भ्रष्टाचार का इससे बड़ा एग्जाम्पल हिंदुस्तान में हो सकता है, जहाँ रेत पे, कोयले पे, यानी रोज़ का भ्रष्टाचार। अभी तो राइस मिल में 200 करोड़ के सौदा की बात आ रही है कि राइस मिलर से जो उनको मिलिंग के नाम से 120 रुपया दिया जा रहा था, उसका 50% यानी 60 रुपया वापस करने के लिए पूरे प्रदेश में मुहिम चल रहा है। तो भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान और नए नए तरीके निकालने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो भूपेश को जाता है। और शायद शैलजा जी धीरे धीरे जान जाएंगी, कार्यकर्ता भी बताएंगे, बाकी मीडिया वालों को भी बताना चाहिए। ये उन्होंने भी एक आरोप